हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इसमें कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि वे उत्कृष्ट या मॉडल विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा देना होती है। उम्मीद है आपने अपने परिचय क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों के जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं इस परीक्षा हेतु फॉर्म भरवा दिए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सीलेंस माने एसओई और मॉडल एसओएम एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा के पिछले वर्षों के पेपर पर। 2024 की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पिछले वर्षों के पेपर देखना होंगे। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और ब्लॉक स्तरीय मॉडल स्कूल शासन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें प्रवेश के उपरांत विद्यार्थी के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होती है। तो आपके परिचय क्षेत्र में जितने विद्यार्थी शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं उन्हें सूचित करें कि वे इस प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा की तैयारी करें। आप जानते हैं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु वे विद्यार्थी पात्र हैं जो वर्तमान में किसी शासकीय अशासकीय विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा दे चुके हैं। इस हेतु परीक्षा फॉर्म आजकल एमपी ऑनलाइन पे भरे जा रहे हैं। तो पहला काम तो ये कि कृपया अपने परिचय क्षेत्र के अधिकतम विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे इस प्रवेश परीक्षा हेतु फॉर्म भरें। और फिर नंबर 2, तैयारी करें। तैयारी के लिए हम पिछले 2 वर्ष के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उत्कृष्ट और मॉडल प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए विगत 2 वर्षों के अनसॉल्व पेपर आपको बता पाएंगे कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोनों पेपर्स की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। कृपया इसे डाउनलोड करें, अपने शिक्षकों अपनी पुस्तकों की सहायता से इसे हल करें और इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें, क्योंकि इस बार की परीक्षा में भी लगभग ऐसा ही पेपर आएगा, हालांकि यही प्रश्न नहीं आएंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई शंका है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम विषय शिक्षकों से उसका सही उत्तर प्राप्त कर आपको बता देंगे। ये दोनों वर्षों के पेपर 2013 और 2014 के पेपर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। पहला पेपर जो हमें उपलब्ध हुआ है वो 2013 का है। एसओई एसओएम हेतु परीक्षार्थियों के निर्देश हैं, इनका भली भांति अध्ययन कर लें। और टाइम फॉर मेकिंग ऑल क्वेश्चंस 1.5 आवर हुआ करता था। 90 मिनट का पेपर था एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। दिस क्वेश्चन बुकलेट है 6 सब्जेक्ट। इसमें 6 विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 to 15, इंग्लिश 16 to 30, एनवायरनमेंट 31 to 45, जनरल नॉलेज 46 to 60, साइंस 61 to 80 एंड मैथमेटिक्स 81 to 100। ये प्रश्नों का बंटवारा है, मतलब इन्हीं सारे विषयों की तैयारी आपको करना है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न 1 से 100 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। पहले 15 हिंदी के हैं, इन्हें पढ़ें देखें। अंग्रेजी के मैं हल करवा देता हूँ, देखते हैं इंग्लिश में क्या पूछा गया था। तो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा में इंग्लिश जो पूछी गई थी 2013 का पेपर है ये, जिसे हम हल कर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं। कैसे बनाई जाती हैं इसका एक वीडियो की लिंक हम इसके साथ शेयर करेंगे। कोलकाता इज डैश देन मैनी अदर सिटीज। अब यहाँ हमें बिग बिगर बिगेस्ट या मोर बिगर में से एक भरना है। तो मोर बिगर तो गलत है, नहीं होगा। बिग बिगर बिगेस्ट में से एक हो सकता है। सेंटेंस में यहाँ देन का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री सही है, तो बिगर इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है।
नंबर 1, व्हाट हैज़ मीरा फाउंड, मीरा ने क्या पाया, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सही है। व्हाट डिड मीरा फाइंड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब सही है। व्हाट डिड मीरा फाउंड, ये गलत है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फाउंड यहाँ गलत है। नेक्स्ट है व्हाट विल मीरा फाइंड, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो थर्ड इज द आंसर। ये सेंटेंस गलत है। 18th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रीपोजिशन चुनना है। माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी डैश टी, प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे तो ये बात आपको पता पड़ेगी। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड को, विषम को चुनना है। मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया और पंजाब, इनमें से तीसरा वाला विषम है क्योंकि बाकी तीनों राज्य हैं, ये एक देश है। 20th क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ, काफ का सही प्लूरल तो दूसरे नंबर वाला होगा calves. 21. Choose the correct one word for the following. An artificial water body made by man, एक कृत्रिम जलीय संरचना जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है उससे स्विमिंग पूल कहते हैं। सी, रिवर या ओशियन, तो ओशियन, रिवर और सी प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। स्विमिंग पूल मानव निर्मित होता है तो ए इज द करेक्ट आंसर। 22. कंटिन्यू का एंटोनिम विलोम शब्द, विपरीत शब्द होगा डिसकंटिन्यू। एंड 23rd, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट इज, ऑनेस्ट शब्द में किसे नहीं बोल रहे तो जो पहला एच है वो नहीं बोला जाता, साइलेंट रहता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। 24, द राइमिंग वर्ड फॉर बिग, बिग का राइमिंग वर्ड है बैग, रेड, डिग और स्टॉप, तो डिग has the same sound as big. The opposite gender of the word horse, horse का opposite mare होता है। Burning issues means ज्वलंत मुद्दे, unwanted topics, painful topics, important topics और useless topics, तो important topics होते हैं burning issues। He is not a famous person is a सेंटेंस, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। 28, सेलेक्ट द सूटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। रहीम डैश वाचिंग टीवी, हैज, हैड, वर और वास, तो हैज और हैव तो इसलिए नहीं आएंगे कि यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है। वर इसलिए नहीं आएगा कि रहीम एक वचन है, तो वाज का प्रयोग करेंगे, रहीम वाज वाचिंग टीवी। 29th होगा चूज द सुटेबल आर्टिकल डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ डैश मॉनिटर्स, मैं मॉनिटर्स में से एक से बात करना चाहूँगा तो वन ऑफ द मॉनिटर्स, द आर्टिकल का यूज सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म होती है तो फॉलिंग इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह इसमें गणित, विज्ञान, पर्यावरण सबके प्रश्न हैं, इन्हें हल करके देखें अपनी किताबों की मदद से, अपने शिक्षकों की अपनी मदद से। यदि किसी प्रश्न में कोई शंका है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम विषय शिक्षकों से उसका सही उत्तर प्राप्त कर आपको बता देंगे। ये दोनों वर्षों के पेपर 2013 और 2014 के पेपर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये स्टडी मटेरियल आपकी मदद करेगा। कृपया इसे उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उन्हें फॉर्म भरवाएं और परीक्षा की तैयारी हेतु प्रेरित करें। इस तरह के छोटे छोटे परोपकार के काम ये किसी विद्यार्थी के जीवन को एक सही दिशा देने में सफल होंगे। तो प्लीज़ डू दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।